रीबर्थ। मैंने रीबर्थ लिया है ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या? मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं पागल हो जा रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि अचानक से मेरा हस्बैंड ऐसे चेंज कैसे हो गया। मतलब वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए और मेरी मॉम तो मेरे हस्बैंड को देख नहीं पा रही है और मेरा हस्बैंड जो पागल हो के पड़ा हुआ है मेरी वज़ह से, वो मुझे अपने पास रखना चाहता है। आई डोंट नो कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँ। मेरा हस्बैंड पहले मुझे देख नहीं पाता था, अभी मुझ पे जान छिड़कता है। ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए भी दिल का दिक जिगरा होना चाहिए। मैं 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 पागल हो जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं इन सारी चीज़ों में मेरा दिमाग दिमाग नहीं चल रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ अंजी। मॉम प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले पाऊँगा। प्लीज़ मतलब मुझे पागल मत हो रहा था बनाइए। निहोसन से बात करने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। विंग जानता है कि लैन वांगजी ने क्या किया था। वो सारी चीज़ वो जब याद करता है ना, तो उसका दिल फिर से वो दुखता है। हाँ, वो देख रहा है कि लैन वांगजी रिग्रेट कर रहा है वो सारी चीज़ों के लिए, लेकिन रिग्रेट करने से फ़ायदा नहीं है। जो डर विंग के अंदर है वो शायद कभी ज़िंदगी में ना जाए, क्योंकि उसका बच्चा उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने मदरहुड एंजॉय किया है, तो अभी उसका बेबी है, दो बेबीज है, एक लड़का है एक लड़की है, एक ओमेगा है एक अल्फा है। ऑफ कोर्स उसे डर लगेगा और उसका डर लगना लाजमी था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो वहाँ पे मैडम यू विंग को दोबारा से कॉल करती है और बोलती है वांग जी मेरे पास आया था। तो बोलता है मुझे पता है मम। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तो तुम क्या चाहते हो इन सारी चीज़ों में? तो बोलता है मैडम यू वो की तरफ मतलब बीइंग देख के बोलता है मम मुझे सिर्फ अभी अपने अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तो मैडम यू जो चाहती थी वो ही बीइंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसे ये मतलब पसंद तो आएगा ही ना। तो वहाँ पे ना बीइंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर मैं उसके ऊपर हर्ष नहीं होना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा से कोई भी मैं उसे मेरे बच्चों का कोई क्लू दूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है ओके मैं सारी चीज़ें फिर से सेटअप कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम यो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऑर्फन, वो जो दो कौड़ी का ओमेगा, वो हमारे ग्रैंड चाइल्ड्स को हमसे कैसे अलग कर सकता है। चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे ना चिंगन जो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो अपनी वाइफ को कैसे क्या बोले। उन्हें इतना ज़्यादा मतलब उनका खुद का दिमाग ख़राब हो रहा था इन मतलब अपनी वाइफ को देख के। ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ एक नंबर की गधी है जो वो समझ नहीं पा रही है। तो ऐसे ही ना देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं और वांग जी ने फिर से विंग को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश नहीं की है। हाँ, वो विंग से कांटेक्ट करने की फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग के ढूंढने की नहीं करता, क्योंकि उसने विंग की आंखों में वो डर देख लिया। वो विंग उससे डर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपने बच्चों को हार्म करेगा। तो जब तक विंग का वो डर नहीं निकल जाता, लैजन सोचता है कि वो उसका वेट करेगा। वो बिल्कुल भी विंग को भी कोई भी अभी हर्ट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें सोचते सोचते अभी आयुन 11 साल का है और बेबी डॉला भी सिर्फ और सिर्फ 6-8 साल की है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। विंग और वांगजी का पूरा मिक्सचर है लिटिल डॉल, जिसका नाम लैन मतलब वी इंग है। तो ना इंग बोलती है मम्मा मम्मा मुझे ना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, मुझे खरगोश चाहिए। तो वहाँ पे आयुन आता है और बोलता है हे माय लिटिल डॉल व्हाट हैपेंड। तो वहाँ पे बोलते हैं ग मुझे चाहिए। तो बोलते हैं क्या चाहिए मेरे लिटिल डॉल को? तो बोलते हैं ग मुझे एक खरगोश चाहिए, एक वाइट रैबिट एक ब्लैक रैबिट। तो बोलता है तो तुमने कहाँ देखा है ये तुम्हें चाहिए, तुम पाल सकोगी, तुम खुद तो एक लिटिल सी डॉल हो जिससे हर किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ना वहाँ पे इंक ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसका मतलब मुंह उतर जाता है और बोलता है भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपको पता है ना मैं कितना ज़्यादा ही मैं चाहता हूँ ऐसा बोल दो रो रही थी।
रो नहीं रही थी, टेंट्रम थ्रो कर रही थी और वो दोनों ये जानते थे। तो वहाँ पे अचानक से कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और बोलता है, हे माय लिटिल डॉल, तुम क्यों रो रही हो बेबी। तो ना वहाँ पे जब इन अपने ग्रैंडमा, हाँ मैडम यू को देखती है और भाग के जाती है और बोलती है, ग्रैंडमा मुझे चाहिए। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू बोलती है, क्या चाहिए आप मेरे इंक को। तो बोलता है, मुझे एक ब्लैक रैबिट एक वाइट रैबिट चाहिए, मैं चाहता हूँ प्लीज़। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, क्यों चाहिए। तो बोलते हैं, मैंने देखा है रैबिट कितनी क्यूट होते हैं, तो मुझे उन्हें पालना है और उनके साथ फ्रेंड बनाना है। तो बोलते तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंड है, तो तुम्हें और की फ्रेंड चाहिए। तो वहाँ पे ना इंग अपने पाउटी लिप दिखा के बोलती है, ग्रैंडमा प्लीज। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना कुछ भी नहीं कहती, वो हंसती है और बोलती है, ओके तुम अभी ठीक हो तो हम लोग कल लेके आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बीइंग बोलते हैं, मदर नो, वो कुछ भी नहीं करेगी और वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है, मतलब मैं इसे पालूँ या फिर इसके बच्चों को पालूँ। तो बोलता है मतलब इंग ने अपनी बनी तीर दिखा के बोलते हैं, मम्मा मुझे भी पालिए मेरे बच्चों को भी। ऐसा बोल के इंग बहुत खुश हो जाती है, उसकी ग्रैंडमा ने हाँ बोल दिया, मतलब हाँ बोल दिया है तो वो रैबिट आएंगे ही। तो वो खुशी से झूम रही थी और आयुन और विंग अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं कि यार काम करना पड़ेगा। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट सा मोमेंट था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, विंग आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, यस मम। तो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं चाहती हूँ कि तुम चाइना शिफ्ट हो जाओ अभी। तो वहाँ पे विंग ना हॉरेबल आंखों से मैडम यू को देख रहा था। तो मैडम यू बोलती है, डोंट वरी एवरीथिंग ऑन सॉर्ट। और मैंने मतलब इतने सालों में उसे देखा है और वो वैसा कुछ नहीं करेगा। और वांगजेशन कितना भी कोशिश कर रही है उसे फंसाने की, उसके साथ रहने की, वो नहीं जा रहा है। और देखो, एक गलती हमने कर दी है और दूसरी गलती वो कर चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अभी और दूर रहो। ये सारी चीज़ें अकेले झेलना एक अकेले शहर में, मैं नहीं चाहता कि अभी तुम मुझसे दूर रहो भी। एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर जाना है, तो मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, अभी तुम मेरी बात सुनो। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, लेकिन मॉम वो तो बोलता है, डोंट वरी अभी तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी देखी है विंग, और अभी फेथ चेंज हो चुका है। तो वहाँ पे विंग ना बोल रहा था, फिर भी मुझे डर लग रहा है मॉम। तो वहाँ पे मैडम यू विंग को अपनी बाहों में लेके बोलती है, तुम्हारा डरना सही है, एक समय था तुमने सब कुछ खो दिया था अपना, तुमने अपने आप को भी खो दिया था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं हूँ ना, सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। नो वन कैन हर्ट यू, नो वन कैन हर्ट योर बेबीज़। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी जाननी है। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है, मम लेकिन, तो बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई भी धोखे में रखूँ। उस बार मैंने सिर्फ तुम्हें उन सारी चीज़ों से बाहर लाने के लिए, कुछ ना हो जाए तुम्हें और आयुन को और बेबी को, इसीलिए मैं तुम लोगों को पूरे 7 सालों से दूर रखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ विंग ना बहुत कन्फ्यूजली देखता है और बोलता है, आयुन को उस बार लैंसन ने नहीं मारा था। तो बोलते है, मतलब। तो मैडम यू एक कैसी सांस लेती है और बोलती है, वांगजी ने आयुन का बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो बोलता है, क्या। तो बोलता है, वो लैंसन ही नहीं था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट मैडम यू को कन्फ्यूजली देखता है और बोलता है, क्या मॉम अभी क्या बोल रही हो आप उससे उसके पास। तो बोलता है, नहीं, इट वॉज ट्रूथ, ये सच है, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था उसी दिन, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता था क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मेंटल हालत, फिज़िकल हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी और आयन भी डरा हुआ था। तो मैं तुम दोनों से अभी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, वो लैंसन नहीं था। तो बोलता है वो उसने मास्क पहने थे और
लैंसन उस दौरान बिजनेस ट्रिप पे था। तो वहाँ पे ना मेरे म्यू की तरफ विंग देखता है और बोलता है मॉम, तो बोलता है हाँ विंग, उस वांग जुशन ने तुम्हारी और तुम्हारे विंग के बीच, वांग जी और तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था और मैं वो सारी सच्चाई जान चुका था। तो मैं जानता था जब तुम मर चुके थे तभी वांग जी आया था, वहाँ पे पेड़ हुआ था। जब हम लोगों ने उन दोनों को देखा तो वांग जी ने वांग जुशन को तब के तब मार दिया था क्योंकि उसने तुम्हें और उसके बच्चे को मार दिया था। वो तुमसे प्यार करता था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अनब्लिंकली मतलब अपनी मदर को देखता है और बोलता है मदर आप गलत बोल, सही क्या बोल रहे हो, आपको समझ में भी तो आ रहा है ना। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, फिर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि लैंसन तुमसे प्यार करता है और इस बार मैंने वो सारी चीज़ें होनी ही नहीं थी। जब वांग जी बिजनेस ट्रिप पे गया था, जब वो मतलब बहरूपिया जगह लेने ही वाला था, मैंने उस बहरूपिये को मार दिया था। तो अभी तक जो चीज़ें थी वांग जी ही था और वांग जी ने वांग जुशन को तुरंत ही मना कर दिया था जब उसने बोला था कि लैंसन मतलब विंग आयुन का बोन मैरो उससे मिलता है। तो लैंसन ने तुरंत ही बोला था तुम मरती हो तो मर जाओ, लेकिन मैं मेरे बेटे का बोन मैरो तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बेटे की बॉडी ऑलरेडी वीक है। तो मैं वो सारी चीज़ें जानता था और वांग जी तुम्हारे पीछे क्यों आना चाहता था वो भी जानता था। तो वहाँ पे ना वांग जी की मतलब मैडम यू की बात सुन के विंग जस्ट वो ना अनब्लिंकेबली अपनी मदर को देखता है, बोलता है मदर तो फिर आपने, तो बोलता है तब मेरे पास उतनी पावर नहीं थी कि मैं वांग जुशन को कुछ भी कर सकूं। मैं जानता हूँ वांग जुशन बहुत ख़तरनाक एक लड़की है जिसे अपनी बॉडी को यूज़ करके वो लोगों को बहुत हर्ट करती है, मैं ये जानता हूँ। और वो किसी को भी तुम्हें और बेबी को हायर करके हर्ट कर सकती थी और मैं ये नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें तुम्हारे और आयुन को क्लियर नहीं किया। तो वहाँ पे आयुन भी बैठा हुआ था। मैडम यू आयुन से भी छुपाना नहीं चाहती थी और बोलती है आयुन की तरफ देख के, आयुन तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे और मैं तुम दोनों के मरने के बाद उसने वांग जुशन को और जिन जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है उनको मार के खुद भी मर चुका था। तो वहाँ पे ना विंग जस्ट अपनी अनब्लिंकिंगली आंखों से मैडम यू की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है देखो मैं सिर्फ तुम्हारी और सबकी सेफ्टी चाहता था, या तक कि लैंसन की भी सेफ्टी चाहता था, इसलिए तुम दोनों का दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता तो तुम अभी विंग वांग जी के पास होते, लेकिन वांग जी के पास होते हुए तुम्हें मेरी ज़िंदगी को, बबी की ज़िंदगी को, डॉल की ज़िंदगी को खतरा था। तो मैं ये नहीं लेना चाहती थी कोई भी खतरा तुम लोगों के ऊपर आए, मैं ये नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। हाँ मैंने गलत किया है ये मैं जानता हूँ, आई एम रॉन्ग, आई नो दैट, बट मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बता रहा हूँ मैं नहीं चाहता था तुम्हें खोना। उस बार एक मिरेकल हुआ था, मैंने सिर्फ एक तुक्का लगाया था और हम पास में आ गए। एक तुक्का लगाने की वजह से मैंने कभी भी यकीन नहीं किया था उस लॉकेट के ऊपर, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड माँ का था और मेरी ग्रैंड माँ ने बोला था मैं जब भी कोई हेल्पलेस हो जाऊँगा, जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो रॉकेट मेरी एक बार ज़रूर हेल्प करेगा। तो ज़िंदगी में मुझे कभी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस बार मैंने एक हेल्प मांगी उस लॉकेट से। तो वहाँ पे ना विंग ना अपनी ग्रैंड माँ, अपनी मदर को, मैडम यू को हक करके रोने लगता है और बोलता है थैंक यू सो मच, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं लेट्स गो, कम चलो चलते हैं चाइना, ऐसा बोल के विंग का हाथ पकड़ता है, उनका हाथ पकड़ता है। तो आयन बोलता है कि सच में वो हमसे प्यार करते हैं? तो बोलते हैं, आयन बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें उन्हें पनिश करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वो बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं काम का नहीं है कुछ भी। तो ना वहाँ पे आयन बोलते काम का नहीं है कुछ भी, तो बोलते हैं वो एक नंबर का डफर है, डफर। उसने मतलब वांग जुशन को अपनी ज़िंदगी से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन
वो तुम लोगों को ढूंढना बंद नहीं किया है उसने, वो चुप चुप के अभी भी तुम लोगों को ढूंढता है। और यही मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई नो एस वेरी वेल, कि वो तुम लोगों को छुपते छुपाते हुए अभी भी ढूंढता है। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हाँ मेरे बेटे को वो पागलों की तरह प्यार करता है, तो आई अप्रिशिएट इट, बट उसे उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो विंग बोलता है किसका खामियाजा, तो बोलता है वांग जिशन को छोड़ने का खामियाजा। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन मॉम, तो बोलता है लेकिन कुछ नहीं, मैंने सच बताया है विंग, लेकिन तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तुम दोनों को। तो वहाँ पे विंग बोलते है ओके, आप जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना एक सॉफ्ट सी स्मेल देता है और बोलता है ओके ठीक है, मैं आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। तो वहाँ पे मतलब 1-1.5 हफ्ता लगता है सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर यानली भी चाइना से वापस जाने के लिए रोशन को बोल रही थी कि वो इतने सालों से अभी चाइना में है, सॉरी लंदन में है, तो अभी उसे चाइना वापस जाना है अपने भाई के साथ। तो जिशन बोलता है अपने भाई के लिए आना चाहती थी, अपने भाई के लिए फिर से जाना भी चाहती है, मेरे लिए कब होगा ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है बिल्कुल कभी नहीं। तो वहाँ पे ना मतलब जिशन अपना सर नीचे करके पाउट बनाता है और बोलता है हर कोई सिर्फ यिंग को प्यार करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो जिंगलिंग बोलता है पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ ना डैड, मम्मा भी आपसे प्यार करती है, लेकिन हम अंकल से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, यही बात है। तो वहाँ पे ना फिर जिशन पाउट बनाता है, बोलता है मेरा बेटा भी अभी जिंगलिंग 9 साल का है, आईविन 11 साल का, जिंगलिंग 9 साल का, और हमारी लिटिल सी आइंग वो है 5 साल की। तो वहाँ पे सब लोग चाइना के लिए निकल जाते हैं। मेरे मीनू ने सबको इनवाइट किया था विंग के आने की खुशी में। उनका घर बहुत ज़्यादा सुना सुना हो गया था, तो इसीलिए वो पार्टी करना चाहती थी। तो वहाँ पे आईविन विंग और बेबी इंग जब चाइना लैंड करती है, तो वहाँ पे ना लैंसन को देखती है कि हरी आप मतलब इतनी हरी, मतलब इतना जल्दी वो कार से निकल रहा था। तो वहाँ पे ना इंग सिर्फ वांगजी को देख रही थी अपनी गोल गोल मटोल आँखों से, वो थोड़ा सा गोल मटोल सी चबी सी बेबी थी। तो ना वहाँ पे लैंसन जब अपने बच्चों को देखता है कि वो कितने बड़े हो गए हैं, और विंग को जब देखता है उसकी आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं, और वो ना बिल्कुल भी कुछ मतलब वो फील कर पा रहा था कि हाँ ये उसकी फैमिली है और उसकी फैमिली उसके पास वापस आई है। तो ना विंग की सारी इन्फॉर्मेशन अभी लीक हो गई थी, विंग कहाँ पे था, क्या कर रहा था, क्या हो रहा था। तो वांगजी जस्ट शॉकिंगली ये देख रहा था। उसने हर जगह देखा जहाँ पे मतलब जियांग्स की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं देखी। हाँ लंदन में विंग वांगजी की प्रॉपर्टी में इतने सालों से रह रहा था, जो ग्रैंड माँ ने विंग को वहाँ पे रखने के लिए बोला था मैडम यू को, और मैडम यू ने ठीक वैसा ही किया था। तो जब मैडम मतलब वांगजी ने पूरा सब कुछ देख लिया था, हम क्यों अपनी चीज़ें देखें। कहते हैं ना अगर किसी को छुपाना हो तो दुश्मन की जगह पे ही छुपा दो, दुश्मन अपनी जगह कभी नहीं देखता। तो ठीक वैसे रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की थी मैडम यू ने और ग्रैंड माँ ने कि लेंस की प्रॉपर्टी में विंग को छुपा दो, लेंस कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि कोई लेंस की प्रॉपर्टी में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे वी वांगी जस्ट डम फाउंडेडली देख रहा था कि ये 2 लेडीज उसने उसकी ज़िंदगी के सारे 5 साल 5 6 7 मिनिमम 7 साल ले लिए थे, और 7 सालों तक अपने बच्चों से दूर रखा, अपनी ओमेगा से दूर रखा। तो वो ना बहुत गुस्सा था, तो ना वो भाग के जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है लेट्स गो, ऐसा बोल के वो कार में बिठा के विंग को लेकर जा रही थी, और वांगजी भाग के आ रहा था। तो वांगजी मतलब इंग बोलती है मम्मा वो अंकल दौड़ रहे हैं हमारी तरफ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं बेबी तुम्हें खरगोश नहीं चाहिए। तो मतलब इंग बोलती है हाँ हाँ चलो चलो, क्योंकि घर में मतलब जियांग मैंशन में खरगोश थे। इंग तो उनको देखने के लिए मतलब पागल हो रही थी। तो वो लोग फिर गाड़ी से निकल जाते हैं, और वांगजी सिर्फ उस एयरपोर्ट के जो अभी अभी लैंड हुआ था जेट, उसके सामने खड़ा हुआ था और वो हाँफ रहा था।
वो जाना चाहता था, अपने बच्चों को हक करना चाहता था, अपने ओमेगा को हक करना चाहता था, किस करना चाहता था, बोलना चाहता था कि देखो मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। मैंने इतना मिस किया है कि मेरी ज़िंदगी हो तुम लोग, मेरी ज़िंदगी के हर एक पन्ने पे तुम लोग हो। वो ये बताना चाहता था, लेकिन वो बता ही नहीं पाया, क्योंकि बताने से पहले ही मैडम यून ने उन तीनों को सलग कर दिया। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि वो अपने बेटे को देख नहीं पाया, अपनी बेटी को होते हुए देख नहीं पाया, अपने बेटे को बड़ा होते हुए देख नहीं पा रहा। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने बालों को पकड़ लेता है और बोलता है, आ वांग जिशन, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा गया, मेरे ओमेगा को मुझसे दूर रखा गया। आई विल पनिश यू, बहुत, मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगा। तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफ़र करना पड़ा है, मैंने कितना सफ़र हुआ है, ये मैं तुम्हें बताऊँगा। वांग जिशन, वांग जी गुस्से में एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे प्लेन लैंड हुआ था वहीं पे एक चीज़ें कर रहा था, तो भाग के वांग जी का एक सेक्रेटरी आता है और बोलता है, सर वांग जिशन आपके नाम पे बहुत सारी चीज़ें कर रही है और वो बोल रही है कि आप उनसे शादी कर रही है, ह्यूमर, वो ये सारी चीज़ें स्प्रेड कर रही है, क्या आप मैं कुछ। तो ना वहाँ पे वो सेक्रेटरी ना बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलते हैं हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उन लोगों की बैंकरप्सी करवा दो, उन लोगों को अभी मैं कोई और एक सेकंड चांस नहीं दूंगा। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो भी चुका हूँ और मुझे परेशान नहीं होना। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ राइट नाउ। ऐसा बोल के वांग जिशन के लैंसन को कॉल करते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्या ह्यूमर्स स्प्रेड कर रही हो, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। कब मैंने कहा तुमसे, मैं तो तुमसे 2 सालों से ठीक से मिला भी नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, वांग जी आई लव यू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और वो मेगा तुम्हें छोड़ के चला गया था, उसे तुम अभी अपनी ज़िंदगी में रखे करोगे भी क्या। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की तरफ देख के मतलब वांग जिशन की बातें सुन के मतलब वांग जी का तो गुस्से का पारा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को मतलब उसके साथ तो डिस्कस करना नहीं चाहता। वो वांग जिशन के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कभी नहीं करेगा। वांग जिशन उसके लिए बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखती। ऐसा वो एक मतलब इनविजिबल इंसान है वांग जी, जिसके साथ कोई भी आर्गुमेंट या फिर कोई भी बातें करके अपनी टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं करता। तो ना वहाँ पे वांग जिशन को बोलता है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने काम की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना, तुम्हें ये पे करना पड़ेगा वांग जिशन। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे का बर्थ नहीं देखा, तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे को अपनी तरफ मतलब नफ़रत की नज़रों से देखा है उसने मुझे। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँगा? मैं पापा बन चुका हूँ 2 बच्चों का, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं और तुम्हें ये सारी चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा वांग जिशन। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है और वांग जिशन डर के एकदम ही ना एक्सक्यूज़ हो जाती है, क्योंकि उसे पता है वो लैंसन अगर अपने गुस्से पे आ गया ना तो वो बिल्कुल भी मतलब मर्सी नहीं करती। और आइवेन और हिंग आ चुकी थी चाइना और वांग जी उन्हें सीव करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों ने तो उन्हें बिल्कुल भी वक्त ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ से लैंसन ने जो वांग जिशन को थ्रेटनिंग कर दिया था और वांग जिशन अपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो, ऐसा वांग जी ने बोल दिया था। तो वांग जी ना जस्ट अपनी कार में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है, बोलता है, बॉस आपसे मुझे कुछ कहना था। तो बोलते हैं, लैंसन बोलता है, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे अभी बिल्कुल भी कोई भी क्या बोलते हैं बैड न्यूज़ नहीं चाहिए। तो वांग मतलब वो सेक्रेटरी बोलता है, वांग जिशन मास्टर से मिलने के लिए, यंग मिस से मिलने के लिए गई है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है क्या, और वो उससे मिल रहा है। तो बोलता है हाँ अभी उनकी बात हो रही है। तो वहाँ पे लैंसन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है क्यों विंग, क्यों मेरे लिए और कितना मुसीबत लाओगे तुम, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी,
मुझे वो नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम ऐसे मुझे पनिश करोगे। प्लीज़ डोंट पनिश मी लाइक दैट, आई लव यू। ऐसा बोल के ना वांग जी ना अपनी आंखों से टीयर पानी निकाल देता है। दूसरी तरफ से जियांग मैंशन में वांग जिशन आई थी विंग को मॉक करने के लिए, क्योंकि अभी वो वांग जी को अपने मतलब जाल में फंसा नहीं पा रही थी और वो इस सारी चीज़ों को भी बहुत कुछ हो रहा था, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी मतलब विंग को लीड नहीं लेने देगी, वो विंग को वांग जी के खिलाफ भड़काएगी। तो इसीलिए वो आई थी और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के लिए आई थी। तो वहाँ पे बीइंग ने वांग जिशन को अंदर आने दिया, तो वांग जिशन ना बहुत ही एक एरोगेंट सी स्माइल लेके आ रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, तो ना वहाँ पे वांग जिशन आते ही आते एक थप्पड़ खाती है विंग से और बोलती है एक मिस्टर सो के मेरे से मिलने की इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू टू हर्ट मी, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे हर्ट करो, तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। तो वहाँ पे मैडम यू आके और एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मेरे बेटे को बोला क्या। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है ये एक ऑर्फन है, तो एक वो उसके पेरेंट्स को उससे नहीं चाहिए होगा, वो एक गंदा खून है इसीलिए तो उसे फेंक दिया। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है एक थप्पड़ और मारती है और बोलती है मेरे बेटे को कोई भी अनाप शनाप बोले आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बम्बा माँ बेटे को देख रही थी, जो उसके कानों पे पे सितार बजाई जा रही है, मतलब बिना रोके बिना कुछ कहे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़। अगर कुछ बोलता उल्टा पुल्टा तो वीन एक थप्पड़ मारता, तो फिर से कुछ बोलता तो वहाँ पे मैडम यू एक थप्पड़ मारती। ऐसे मरते मारते ना वहाँ पे ना इंग आती है और वो देखती है कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर किसी को तबीयत से बचा रही है और वो वहाँ पे बैठ जाती है। तो वहाँ पे ना एक सर्वेंट आता है, बोलता है "हम्म, मैं लिटिल मास्टर, लिटिल मैडम क्या आपको कुछ चाहिए लिटिल मिस। तो ना वहाँ पे इंग बोलती है मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तो वहाँ पे वो सर्वेंट सच में पॉपकॉर्न लाती भी है। तो वहाँ पे ना सब लोग मतलब आ गए थे, लैंड्स आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके ग्रैंड चाइल्ड्स आए हैं तो ऑफकोर्स वो मिलना चाहेंगे। तो वो आ गए थे और वो देख रहे थे कि वांग जिशन कुछ कह रही थी और कुछ मतलब बोल रही थी और मैडम यू थप्पड़ मारती है और दूसरी तरफ से बीइंग थप्पड़ मारता। और वहाँ पे क्यूट सी बारबी डॉल सी वाइट कलर गाउन मतलब एक फ्रॉक पहनी हुई है, वो पॉपकॉर्न खा रही है। तो वहाँ पे ना जस्ट मैडम यू जब मैडम लैन जब देखती है अपने मतलब ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड डॉटर को, वो भाग के आती है और इंग के पास मतलब इंग के पास बैठ जाती है और विंग का ध्यान तब जाता है, वो देखता है कि उसकी बेटी मतलब बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। तो ना वहाँ पे इंग की तरफ देख के बोलता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इंग। तो इंग बोलते हैं मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ मम्मा। तो बोलता है तुम कब से हो यहाँ पे। तो बोलता है जब से आपने इस लेडी को थप्पड़ मारना शुरू किया है। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है बेबी ऐसे वायलेंस नहीं देखते, तुम छोटे हो ना। तो वहाँ पे विंग मतलब इंग बोलता है आप लोग कर सकते हो, मैं दिख नहीं सकता, मैं तो मूवी पे भी देखता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है कि इंग इट इज़ बैड मैनर्स, तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी तुम यहाँ पे हो। तो वहाँ पे ना इंग ना विंग की तरफ देखते हैं मम्मा सॉरी। तो वहाँ पे मैडम लैन वी इंग के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यू सो प्रिटी बेटा। तो ना वहाँ पे इंग ना थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को थोड़ा सा बुरा लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, आई एम योर ग्रैंड माँ। तो वहाँ पे इंग ना उंगली पॉइंट करती है मैडम यू की तरफ, ही इज़ माई ग्रैंड माँ, यू नॉट माई ग्रैंड माँ, यू आर स्ट्रेंजर। तो वहाँ पे ना गुस्से में विंग की तरफ मैडम लैन देखती है और बोलती है तुमने उसे पता नहीं कि मैं उसकी ग्रैंड माँ हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है, कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो बातें बोलने का मतलब क्या है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना इंग के पास आती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और गुस्से में मैडम बहन की तरफ देखती है और बोलती है डोंट यू डेयर टू टॉक टू हिम लाइक दैट, और ये मेरी ग्रैंड डॉटर है तुम्हारी नहीं। तो मैडम लैन ना जस्ट इंग को मैडम यू से स्नैच करनी ही वाली थी। तो वहाँ पे ना
कोई और आके इनको अपनी गोद में ले लेता है। तो ना सब डम्फाउंडेडली देख रहे थे, वो शिचैन थे। तो ना वहाँ पे इंग ना जो शिचैन को देख रही थी, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी वो। इंग ना उसके चिक्स पे किस करके बोलते ही मेरी नीस कितनी खूबसूरत है। तो सब लोग ना देख रहे थे। लबीन कुछ भी नहीं कह रहा था कि कोई कौन को क्यों किसी लिए उसे गोद में उठा रहा है, मत लीजिए, आप लोगों को कोई हक नहीं है, ऐसा कोई मेलोड्रामा नहीं हो रहा है। और वो इसी दौरान वांग जिशन आती है विंग को हार्म करने के लिए। तो वहाँ पे लैन चिरन आते हैं, वांग जिशन का हाथ पकड़ के उसे खींच के दूर फेंक देते हैं विंग से। विंग शॉक्ड हो गया था कि अचानक से ये क्या हुआ, कोई आके उसे हर्ट कर रहा है। तो वो ना जस्ट वो फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे जब वो देखता है कि मतलब वांग जिशन को लैन चिरन ने दूर फेंक दिया, तो वहाँ पे ना दूर फेंकने के बाद लैंसन उस घर में एंट्री करता है। तो सब लोग देखते हैं लैंसन आ रहा है। तो वांग जिशन बोलती है वांग जी देखो ना। तो ना वहाँ पे वांग जी कोल्डली वांग जिशन की तरफ देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बहुत क्लियरली बताया था, तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। एक इंसानियत के खाते में तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारी मॉम रो रही थी, बोल रही थी कि मेरा बेटी तुम्हारे लिए मतलब तुमसे मिलना चाहती है, उसका आखिरी भी वक्त हो सकता है। दैट्स व्हाई आई विजिट यू। तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया और मेरे बच्चों को, मेरी ओमेगा को मुझसे दूर किया। तो वहाँ पे विंग ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब बिना इंटरेस्ट के वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी नैरो आइज से विंग की तरफ देखता है कि विंग बिना इंटरेस्ट लिए बैठा हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है फेयर इनफ गेट आउट। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं आई लव यू वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जिशन की बात सुन के लैन चिरन बोलते हैं वाओ, इतना प्यार जो दूसरों के बेड पे जाके ख़त्म होता है। मेरा मुँह मत खुला वांग जिशन, मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे नेफ्यूज से दूर रहना। तो ना वहाँ पे मतलब इंग ना बहुत ही कंफर्टेबली शिचैन की गोद में थी। तो वहाँ पे ना शिचैन की तरफ देख के बोलता है स्ट्रेंजर अंकल आप कौन हो? तो ना वहाँ पे सबका ध्यान फिर से इंग की तरफ जाता है और विंग ना इंग की तरफ देखता है। इंग ना बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है अपने भाई जैसा। तो वहाँ पे ना तुरंत मतलब आयुन आता है और देखता है कि कोई किसी की गोद में इंक है। वो ना बहुत प्रोटेक्टिव एक ब्रदर है अपनी बहन के लिए। तो ना वो भाग के जा रहा था कि कौन किसने उसकी मतलब बहन को गोद में उठाया, उससे वो स्नैच कर लेगा, उससे दूर कर देगा। लेकिन जब वो देखता है कि ये शिचैन है तो वो थोड़ा सा काम हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है और वो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे वो शांत हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे याद है ये लोग कौन है और ये आदमी कौन है। ये आदमी उसे बहुत प्यार भी करता था, मतलब जब वो 5 साल का था तब उसे याद है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट एक सैड सा लुक देखिए बोलता है आइवन अपनी मेमे को लेके अंदर जाओ, मैं बाद में तुम लोगों के पास आता हूँ। तो वहाँ पे ना मतलब आइवन बोलता है नहीं मुझे बात करनी है इन लोगों से। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट आइवन की तरफ देखता है और बोलते है ओके। तो वहाँ पे विंग ना लेज़ीली बैठा रहता है। तो वहाँ पे आयरन बोलता है मैं आप लोगों से बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या फ़ील होता है, आप लोग हर्ट होते हो या क्या होते हो, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ। मेरी मॉम को, मेरी मम्मी को मुझे बॉदर करना बंद कर दीजिए, हम लोग आपके पास वापस नहीं आएंगे। आई थिंक सो आप लोगों को हमारी ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे ना वांग जी आता है, बोलता है आयन मेरी बात सुनो। तो आयन ना थोड़ा सा दूर हो जाता है, वो लेंजन का स्किन शेप नहीं देना चाहता, अभी तो नहीं। वो लेंजन से बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी है अपने डैड से। तो वहाँ पे ना वांग जी आयन की तरफ देख के अपनी टेढ़ी आंखों से बोलता है आई मिस यू बेटा। तो बोलते हैं हाँ इसीलिए आप किसी और के पास चले गए थे। मेरा फीवर था, मेरा बर्थडे था, मेरी मॉम अकेली थी, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें छोड़ के चले गए और अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा उन सारी चीज़ों के लिए। नहीं, आप गलत हो, मैं इतना बड़ा दिलदार नहीं हूँ, शायद आप जैसा ही हूँ मैं। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नीचे मतलब कर लेता है और बोलता है आई लव यू, प्लीज़
प्लीज़ डोंट स्टे अवे फ्रॉम मी। आई नो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं खुद को दोषी मानता हूँ। तुम जो चाहे वो सज़ा दो मुझे, लेकिन अपने आप से और दूर मत रखो मुझे। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें। मैं ये सारी चीज़ों को मैं कन, कन, मैं तो ना वो रुक जाता है और उसके ना चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो वहाँ पे ना सब लोग देख रहे थे कि वांगजी की तबीयत ख़राब हो रही थी। वांगजी बहुत पेन नज़र आ रहा था। वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और वो ना जब उसका सर घूम ही रहा था तो वह मतलब क्या करता है उसे पकड़ लेता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 11 साल का है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि अपने फादर को पकड़ ना सके। तो वो अपने फादर को पकड़ता है और बोलता है और उसे बिठा देता है। तो वहाँ पे सब लोग ना वांगजी की हेल्थ के लिए परेशान हो जाते हैं। आता है कि मैडम यू भी हेल्थ के लिए परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अचानक से हुआ क्या। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक टेंस सा माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जिशन को पहले ही तो फेंक दिया था। तो वहाँ पे मैडम यू ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी वांगजी का चेकअप कर रहे थे, बोल रहे थे बीपी हाई है, शुगर लो है और बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस है और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से उन्हें माइनर हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो सब लोग ना वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी अपना आँखें बंद करके विंग के कमरे में लेटा हुआ था। मैडम यू ने बोला था कि इन्हें उनका कमरा मतलब एक क्या बोलता है गेस्ट रूम में लेके जाने के लिए वांगजी को, लेकिन वांगजी ने बोला था नहीं गेस्ट रूम में नहीं, मैं विंग के कमरे में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग मतलब मना कर रहे थे। विंग भी खुद भी मना कर रहा था, बोल रहा था बिल्कुल नहीं, मेरे कमरे में नहीं। लेकिन भाऊजी बोलता है अगर वहाँ पे नहीं तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग ने बोला था तो फिर सोफे पे ही सुला दो इसे। तो वहाँ पे ना सब लोग विंग की तरफ ऐसे देख रहे थे कि प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है ठीक है लेके जाओ मेरे कमरे में। तो विंग के कमरे में जाके वांगजी को लेटाता है और वांगजी बहुत कंफर्टेबली अभी विंग के कमरे में बैठा हुआ है और विंग वांगजी को घूर घूर के देख रहा है। उससे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो चाहता है कि वो वांगजी के मतलब चेस्ट पे उठ के उसे मारे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर। तो वांगजी ना मतलब बोलता है आई लव यू। तो वहाँ पे ना वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है कितना प्यार करते हो मुझसे। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना अपने कमरे मतलब अपने घर गई थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे गया है। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिलों को तार तार कर दिया है और वो वांगजी को अपने पास ला भी नहीं पा रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी नहीं कर पा रही थी। वो अभी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। वो उसकी मदर से हेल्प मांग रही है लेकिन उसकी मदर बोल रही है लो मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प करना ज़रूरी है लेकिन मुझे ऑफिस में जाना भी ज़रूरी है। मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल करूँ या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करूँ वांग जिशन। जस्ट क्लियर मी आउट ना। ये सारी चीज़ें तुम क्यों नहीं झेल मतलब पूरे 5 साल तक वो ओमेगा उससे दूर था, तुम उसके पास एक बार भी नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? ये तुम्हारा फॉल्ट है। वो इतना ज़्यादा गैप में हो चुका था उनके बीच में, लेकिन फिर भी तुम उन लोगों के बीच में नहीं आ पाई। ये तुम्हारा फॉल्ट है और अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरा बिज़नेस सेटअप करना है। और वांग जी को गुस्सा मत दिलाना। हमारे बिज़नेस को अगर कुछ भी हुआ ना वांग जिशन तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा वांग जिशन का डैड बोल के चला गया था। और वांग जिशन की मम वो कुछ समझ नहीं पा रही थी अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना जस्ट ये सारी चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक इनकम्फर्टेबल नज़रों से देख रहा था। वांग जिशन ना एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है मैं तुम्हें वापस पा के रहूँगी लैन वांग जी। तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे ही रहोगे। तो दूसरी तरफ से विंग अपने दादू को पीस के बोलते हैं अपने घर जाओ, तबीयत खराब है वहाँ पे जाके आराम करो। तो वहाँ पे वांग जी ने अपनी मतलब बहुत पपी आइस दिखा के बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे भगा रहे हो? देखो ना मेरी तबीयत खराब है, मेरा मेरा हार्ट बहुत दर्द कर रहा है। तो विंग बोलता है नाटक करना बंद करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना अच्छे से नाटक कर लेते हो। तो वहाँ पे ना वांग मतलब विंग ना ऐसा बोलता है तो लैंसन बोलता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, मेरे दिल में दर्द होता है। तुम जब भी मुझे ऐसे ट्रीट करते हो इट इज़ हर्ट।
तो बोलता है तो फिर मर जाओ, हर्ट होता है तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने पास खींच के अपने गोद में बिठा के बोलता है क्या सच में मैं मर जाऊँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी बोलता है लुक एट मी ना बेबी। तो वहाँ पे ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ना कुछ कहता नहीं है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या बोले, कि ये इंसान उससे बोल रहा है बेबी लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना उसका हाथ से हटा के बोलता है मैं बेबी नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों का माँ हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट बेबी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते लेकिन मेरे लिए तो तुम बेबी ही हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ना एक डिस्कस लुक से देखता है, बोलते बहुत ही ज़्यादा चीज़ी था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे वांग जिशन मतलब वांग जिशन के बारे में वांग जी विंग बोलता है तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड पहला प्यार आया तुम्हारे साथ था तो उसके पास चले जाओ ना, मेरे पास क्यों हो। तो बोलता है विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी बोलता है प्लीज़ डोंट से लाइक दैट, आई लव यू, यू नो ना। तुम जब ऐसा बोलते हो ना तो मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखता है विंग, प्लीज़ डोंट से लाइक दैट, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखो वांग जी मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। देखो मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा एक लंबा एक सफ़र तय किया है, मुझे सोना है, तुम मुझे प्लीज़ बख्श दो। ऐसा बोल के विंग ना उठ के जा रहा था तो वांग जी उसे अपने बाहों में लेके उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेस्ट पे अपना सर रखता है। तो विंग थोड़ा सा हिलता है डुलता है, थोड़ा सा कोशिश करता है वांग जी को उठाने के लिए, तो ना उसे अपने चेस्ट पे थोड़ा सा गीला गीला महसूस होता है। तब उसे समझ आता है कि ये वांग जी रो रहा है उसके चेस्ट पे। तो वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ करके मुंह करके वो भी रोता है। तो वहाँ पे इंग बोलती है मम्मा कहाँ पे है, मम्मा 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 के पास जाना है। तो वहाँ पे आयन बोलता है बेबी अभी नहीं, मम्मा अभी थोड़ा सा बिजी है, तुम मेरे साथ रहो ना। तो वहाँ पे ये मतलब क्या बोलता है इंग बोलती है क्या मम्मा उस अंकल के पास है, उस चेंज अंकल के पास। तो वहाँ पे ने मतलब नी हसन आता है, बोलते हे माय लिटिल प्रिंसेस। तो व्हाट्स अप। तो वहाँ पे नी हसन की बात मतलब आवाज़ सुनते ही इंग बहुत चेयरफुल हो जाती है और उसके पास जाती बोलती है अंकल आई मिस यू सो 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 मच। तो वहाँ पे ना नी हसन बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत 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 मिस की है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ प्रिपेयर किया है। तो बोलता है वो इंग बोलती है सच में। तो बोलता है हाँ, और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्यूट सा लिटिल सा मतलब कैट भी लाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे इंग बोलती है नहीं कैट अलाउ नहीं है, मम्मा बहुत डांटेंगी, आपको पता है मेरे पास खरगोश है। तो बोलते हैं खरगोश, हाँ। तो ना उसका हाथ पकड़ता है। तो वहाँ पे न्यूसन इंग को लेके वो रैबिट वाली सेक्शन में चला जाता है विला के। तो वहाँ पे इंग बहुत ही चेयरफुली न्यूसन को वो सारी चीज़ें दिखा रही थी कि देखो ये रैबिट है, ये रैबिट है, एक ब्लैक रैबिट एक वाइट रैबिट, ये मेरी ग्रैंड माँ ने दिया है। तो बोलता है न्यूसन बोलता है वो स्ट्रिक्ट लेडी पेट पालने दे रही है तुम्हें। तो बोलते हैं हाँ उनका ही तो गिफ्ट है ये। तो बोलता है विंग को उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया पेट पालने से, उन्होंने हमेशा से पेट पालने से मना किया है। तो वहाँ पे ना इंग बोलती एक बहन माँ ने मुझे मना नहीं किया, वो तो उल्टा मुझे और भी कुछ खरीद के देना चाहती थी, तो इसलिए मम्मा ने मना कर दिया। तो वहाँ पे ना मतलब न्यूसन बोलते हो वाह लोग कितना चेंज हो जाते हैं अपने बच्चे के बाद मतलब अपने बच्चे के टाइम पे कितना स्ट्रिक्ट होते हैं और उनके ग्रैंड चाइल्ड के बाद उनको सब माफ़ होता है, वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। पहले तो मदर्स वो कहती तुम लव मैरिज नहीं कर सकते अपने बच्चों को, लेकिन अगर ग्रैंड चाइल्ड लव मैरिज करना चाहता है तो उनको फुल्ली छूट होती है उनकी दादी से। मैंने देखा है मेरी दादी ने मेरे मम्मा पापा को बोला था कि नहीं लव मैरिज नहीं चलेगा, अरेंज मैरिज करना पड़ेगा, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरी मम्मा और मेरे पापा ने लव मैरिज किया। लेकिन अभी हमारे टाइम पे मेरी दादी फुल्ली बोलती है अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, सब चलता है। तो बोलता है हाँ शायद यही दुनिया का दस्तूर है, लोग अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ नहीं। ऐसा ही मैडम यू का है, वो अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है अभी भी, लेकिन अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ वो कुछ भी करवा देती है,
वो इनको स्पॉइल करती है। तो मैडम यू ने इनको स्पॉइल किया है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। हाँ, वो आयुन को भी स्पॉइल करती है, ऐसा नहीं है कि आयुन को वो नफरत करती है, नहीं, वो आयुन को भी प्यार करती है। लेकिन आयुन अपने लिमिट्स जानता है कि उसे कितना कुछ करना है, क्या करना है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांगजी को अपनी चेस्ट पे रोते हुए देख रहा था। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि वांगजी ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। उसे विंग की टेंशन चाहिए, विंग का प्यार चाहिए, लेकिन विंग भी इतनी जल्दी नहीं देगा। वांगजी को ये एहसास करना पड़ेगा, ये अर्न करना पड़ेगा उसका साथ। इस बार उस बार उसने ऐसे ही दे दिया था, विंग वांगजी के पास ऐसे ही चला गया था, इसीलिए वांगजी ने उसकी कदर नहीं की है। लेकिन इस बार विंग की कदर विंग समझा के रहेगा वांगजी को, और विंग ये इश्योर करेगा कि वांगजी ज़िंदगी में वो दोबारा से कभी भी विंग को दूसरों के लिए नहीं छोड़ेगा, मतलब दूसरों के लिए इग्नोर नहीं करेगा। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में विंग सबसे पहले होगा, विंग और उसके बच्चे। तो ये इश्योर करने के बाद ही विंग वांगजी के पास जाएगा। तो वांगजी ना रोते रोते बोलता है, पता है मैं इस 5 सालों में बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाया। और ऐसे रोते रोते वो कंप्लेंट्स कर रहा था कि वो क्या क्या फेस कर चुका है, क्या क्या फेस कर रहा है। और विंग पेशेंटली ये वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी को वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से लैंड फैमिली जियांग मैंशन में ही मतलब उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। तो जियांग मुंह बना के बोलता है, आपका भी विला है, आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो? आप लोग ऐसे नहीं हो कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है या फिर हमारे घर में पड़े रहना है आप लोगों को। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देख के बोलती, अपने बेटे को क्या तुमने तमीज़ नहीं सिखाई? मेहमान आए हैं, मेहमान नवाजी ना करके ये हमें भगा रहा है। तो मैडम यू ना मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलती है, हमने इनवाइट नहीं किया था, तुम अनइनवाइटेड गेस्ट हो, और अनइनवाइटेड गेस्ट वेलकम नहीं है मेरे घर में। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के मैडम लैन अपने दांतों को पीस के बोलती है, अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं यहाँ का चेहरा भी नहीं देखती। तो वहाँ पे मैडम लैन आयुन का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी और वो बहुत सॉरी फील कर रही थी, वो सॉरी बोल भी रही थी। वो जानती है कि उनकी वजह से इस लिटिल से बेबी को बहुत सफ़र करना पड़ा है, और वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी करती है इन सारी चीज़ों के लिए। वो दोबारा से कभी भी आयुन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, वो कभी हर्ट करेंगी भी नहीं। विंग आयुन को अश्योर कर रही थी। तो आयुन ने बैठा हुआ था और उसका ना बहुत नींद आ रही थी। तो आयुन बोलते हैं, ग्रैंडमा मुझे भूख लगा है और मैं बहुत थक गया हूँ। तो वहाँ पे आयुन की तरफ सब लोग देखते हैं और देखते हैं कि सच में आयुन थका हुआ है, आयुन झूठ नहीं बोल रहा। उसके चेहरे से, उसके शरीर से पता चल रहा है कि वो कितना टायर्ड है। वो इतना छोटा सा 11 साल का बच्चा है, वो इतना ज़्यादा एक लॉन्ग जर्नी करके आया। ऑफकोर्स ही वाज टायर्ड। तो ना वहाँ पे मैडम यू ने आयुन को अपने हाथों से खाना खिलाया और बोला, जाओ जाके सो जाओ। तो वहाँ पे ना आयुन बोलता है, इन कहाँ पे है? तो ना सब लोग इनको ढूंढने लगते हैं। तो वहाँ पे ना इन मतलब नी हुसैन की बाहों में सो चुकी थी। नी हुसैन बोलता है कि वो यहाँ पे है, वो मेरी बाहों में सो चुकी है। तो वो मैडम ये बोलते उसने खाना नहीं खाया। तो वहाँ पे मैडम वी की तरफ नी हुसैन देख के बोलते नहीं, मैंने उसे खाना खिला दिया है, आप चिंता मत करो। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ, मैंने उसे अच्छे तरीके से फीड कर दिया है, उसे ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अच्छी तरीके से फीड करवा दिया है। तो बोलता है मैं उसे सुला दूँगा। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है मेरे साथ आइए, वो मेरे साथ सोएगी। तो वहाँ पे ना अचानक से जिनिंग आता है, बोलता है क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ सोने के लिए। ऐसा बोल के वो आयुन का हाथ पकड़ लेता है। तो वो तीनों ही चले जाते हैं सोने के लिए। और लैन फैमिली जियांग फैमिली एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तो जियांग फैमिली बोलता है तो क्या आप लोग ये पे? तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है हमारे कमरे रेडी करवाओ, हम यहीं पे रहेंगे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मेरा घर है और तुम मुझे ऐसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, और हाँ ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती। तो वहाँ पे जिंग चुन बोलते हैं हम रहना चाहते हैं यहाँ पे हमारे ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ, हमें उन्हें मनाना भी है, हम सॉरी भी फील करें। तो वहाँ पे जियांग फैमिली कुछ नहीं कहते क्योंकि अभी तक लैंसन और मतलब विंग का डिवोर्स नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्योंकि जब ग्रैंड माँ ने साइन किया था ना, वांगजी ने जस्ट ऐसे ही साइन कर दिया था, विंग का नाम लिख दिया था, अपना साइन नहीं किया था। वो वैसे ही बहुत परेशान था
वो अपनी सोच में ही था। तो वो जो विंग के बारे में सोच रहा था ना, तो विंग का साइन इन कर दिया था उसने और वो टर्मिनेट हो गया था। उस डिवोर्स पेपर्स का कोई काम ही नहीं था क्योंकि वो खबर ख़राब हो गया था। जब विंग को ये पता चला था, विंग बहुत गुस्सा हुआ था। तो वहाँ पे मतलब लैंजा ने बोला था अगर उससे डिवोर्स लेना है तो उसे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो विंग अभी उस वक्त तो आना नहीं चाहता था, तो इसीलिए उसने डिवोर्स के पेपर्स नहीं लिए। तो वहाँ पे ना बहुत बार विंग ने अपनी तरफ से साइन करके वो चीज़ें वापस भिजवाई थी, लेकिन वांग जी ने बोला था जब तक विंग नहीं आएगा तब तक वो साइन नहीं करेगा। तो अभी तक जो चीज़ें थी, जो डिवोर्स का केओस मचा हुआ था, वो हुआ ही नहीं था। डिवोर्स हुआ ही नहीं था तो कैसे वो विंग उनके फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, आई स्वेर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देख के सब बोलती है। तो मैडम यू बोलती है मैं तो क्या करूँ, तुम गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा देखे मैं बैठा रही हूँ। तो ना वहाँ पे सब लोग डिनर करते, डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में जाके वो सो जाते हैं क्योंकि अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग एक दूसरे को सिर्फ टोंट ही मार रहे हैं और टोंट मारते मारते वो जानते हैं कि हाँ वो उनकी गलती है, दोनों फैमिलीज़ की गलती है, दोनों फैमिली ने गलत समझा है, दोनों फैमिली की एक्शंस गलत थे। लेकिन हाँ विंग को दूर जाना ज़रूरी था वरना बेबीज़ के लिए बहुत खतरा हो जाता, जो लैन फैमिली भी समझती है। इसलिए विंग को वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं बोल रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम क्यों चले गए थे, ऐसा कोई ब्लेम नहीं कर रहे थे। वो उन्हें पता है कि विंग राइट था, इसीलिए वो सारी चीज़ें हुई हैं। अभी स्मूथ है वरना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ज़्यादा ही एक क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि मैस हो जाता, मैस क्रिएट हो जाता, जो अभी नहीं हुआ है थैंक गॉड। तो इसीलिए ना सब लोग थोड़ा सा कूल डाउन हो रहे थे, उन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे विंग को किसी ने ब्लेम ही नहीं किया, यहाँ तक कि वांग जी ने भी नहीं किया क्योंकि जो विंग की जगह थी, अगर विंग की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तो इसीलिए ना किसी ने विंग को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने विंग को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जानते हैं कि वो लोग क्या है और विंग ने ऐसा क्यों किया है। तो वहाँ पे ना सब लोग शांति से सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद विंग फ्रेश होता है, फिर वो इंग और मतलब आयवन के कमरे में जाता है, देखता है कि वो लोग सो रहे हैं और वो दोनों के फोrehead पे किस करके बोलता है तुम्हारे डैड तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, तुम लोगों के लिए वो रोते हुए देखा है, उनकी आंखों में वो गिल्ट देखा है। मुझे पता है कि मैंने भी गलतियाँ की है, कोई मुझे नहीं बोल रहा, या तक कि तुम्हारे फादर भी कुछ भी नहीं बोल रहे मुझे क्योंकि वो मुझे तुम लोगों को खोना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे फादर को हमारी इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा सा और बताना पड़ेगा कि हाँ हम हैं, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। वो ऐसे ही नहीं कर सकते, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते और हम लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वांग विंग अपने बेबीज़ के फोrehead पे किस करता है। वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे चला जाता है। वांग जी को उसने मतलब सुला के वो उठ गया था क्योंकि उसे पता है वांग जी की तबीयत सच में बहुत ख़राब है, उसको बुखार भी है। तो वो वांग जी को नहीं उठाता, वो मतलब अच्छी तरीके से वांग जी को टक करके वो उठ के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मतलब आ जाता है। और वहाँ पे के सारे सर्वेंट्स विंग को ग्रीट करते हैं। तो विंग बोलता है क्या क्या ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम लोग, सारी चीज़ें बता देता है कि लैन फैमिली भी यहीं पे है और विंग को ये पता है। और लैन फैमिली तो 5 बजे उठ चुकी थी, मतलब 5 बजे उठ गई थी, तो सब लोग यहीं पे मतलब सब लोगों को रूटीन पता था, तो ऑफकोर्स दे आर नो ईच अदर वेरी वेल। तो विंग ने सारी चीज़ों को अच्छे से टुगेदर किया, सब लोगों को मतलब सब लोगों की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने लगे। पैनकेक्स, मतलब सूप और ब्रेड, एग्स, बीन्स, सॉसेज, जो चिकन सॉसेज है वो, चिकन मतलब टर्की बेकन और भी बहुत सारी चीज़ें, टोमेटो। सो जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ना, वो राइस, जिसे राइस खाना है तो राइस खाए, जिसे जो खाना है वो खा सके। कॉर्नफ्लेक्स भी है, कोई कॉर्नफ्लेक्स खाता नहीं हो सपोजली, लेकिन फिर भी कॉर्नफ्लेक्स भी है। तो सब लोग हैं। मिल्क शेक बेबीज़ के लिए बनाया गया क्योंकि चॉकलेट मिल्क शेक्स बेबीज़ को सुबह देने पड़ेंगे। तो सुबह के 8 साढ़े 8 बजे सब लोग उठ के नीचे आ गए थे। तो लैंसन भी
मतलब आ गया था, वो भी आके बैठ गया था। तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ना इन सबको देख के बोलते ये लोग कौन है, मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ। माँ, ग्रैंड माँ, ये कौन है, ये हमारे साथ क्यों रह रहे हैं। तो मैडम यू को गुस्से में देखती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैडम यू बोलती है, मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स है, यू कैन कॉल हिम। तो बोलते हैं, मैडम लैन बोल के बोलती है यू कैन कॉल मी ग्रैंड माँ। तो बोलते हैं ग्रैंड माँ, लेकिन तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैडम यू बोलती है इनको, बोलते नहीं तुम ग्रैंड माँ मत बोलो, उन्हें मैं बोलो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम सबको सर बोलोगे इन सबको, और इन जो इनको है मैम बोलोगे। तो वहाँ पे इंग बोलते हैं ठीक है, ओके मैम। ऐसा बोल के मैडम लैन का मुंह देखने के काबिल था। वो चाहती है कि वो मैडम लैन उठ के मैडम यू को जाके पीटे, मतलब बेधड़क पीटे, लेकिन वो अपने आप को कंपोज करती है। और वो ना इनकी तरफ देख के बोलती है बेटा प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी ग्रैंड माँ। अब मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की उम्र की हूँ ना, तो प्लीज़ बेटा डोंट कॉल मी मैम। तो वहाँ पे इंग बोलती नहीं, ग्रैंड माँ ने बोला आपको मैम बुलाने के लिए, और आप सबको सर। तो वहाँ पे ना सब लोग गुस्से में, अभी यहाँ पे चिरैन, चिंगेंजून, शिचैन, सब लोग जस्ट मैडम यू को गुस्से में देख रहे थे। तो मैडम यू बोलती है ठीक है तुम ना इनको अंकल बोलना, इनको ग्रैंडपा बोलना, इनको ग्रैंडपा बोलना, लेकिन इनको मैम बोलना, ठीक है। तो वहाँ पे इंग बोलती लेकिन, तो बोलते प्लीज़ बेबी। तो वहाँ पे इंग बोलती ओके ग्रैंडमा। ऐसा बोल के सब लोग, मतलब लंच शिचन और चिंगे जून का तो हो गया कि वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा ग्रैंडपा बोलेंगे और अंकल बोलेंगे। तो वो अभी आप वो क्या बुलाते हैं उनका कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि उनका आगे पहले देखना है ना उन्हें कि बेबी उन्हें क्या बुलाता है, उनको प्यार से क्या, मतलब एक होता है ना कि पहले मैं खुद का देख लूँ फिर बाद में किसी का देख लूँगा। ऐसा वो फैमिली में हो गई थी, क्योंकि एक बेबी, एक लिटिल से बेबी जो बहुत क्यूट है, जिसे वो बहुत प्यार करना चाहते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। और दूसरी तरफ से वांग जिशु कुछ प्लान करती है और बोलती है तुम जिसे बचाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे ना बीइंग, मैं उन लोगों को ही मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं तुमसे छीन लूँगा, फिर देखता हूँ वांग जी तुम्हारे पास होता है या नहीं। ऐसा बोल के वो डबल स्माइल लेती है, और वहाँ पे विंग एक डबल स्माइल लेता है और बोलता है आओ वांग जिशन, एक बार मेरे बेटों और बेटी और बेटे का हाथ लगा के दिखाओ। अगर मैंने तुम्हें ज़िंदगी में नरक ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी विंग नहीं। विंग मन में स्मर्थ करता है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुशी से ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन विंग ना ये सारी चीज़ों को बहुत ही वो गौर से कुछ सोच रहा था, और वांग जी वो देख रहा था। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, तो विंग ना गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी बोलता है डोंट वरी, कोई भी उनके पास नहीं आ पाएगा, मैं हूँ ना, उनका फादर है अभी उनके पास। तो वहाँ पे विंग हाथ छुड़ा के बोलता है उनके पास मदर है ऑलरेडी, उनकी मदर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से उठ के जा रहा था। तो वहाँ पे आर्यन बोलता है मॉम मैं कॉलेज मतलब स्कूल कब से जाऊँगा। तो बोलता है हाँ तुम्हारे स्कूल्स। वहाँ पे रिएक्शन बोलता है हाँ तुम्हारे स्कूल्स, मैंने सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, बात कर लिया है, तुम परसों से जा सकते हो। तो वहाँ पे शिजन बोलते हैं कौन से स्कूल में भेजा रहे हो तुमसे। तो वहाँ पे जियांगचन एक स्कूल का नाम बोलता है। तो वहाँ पे जियांगचन की तरफ शिजन बोलता है नहीं उस स्कूल में नहीं, हम लैंस चिंग स्कूल में वहाँ पे भेजेंगे। तो वहाँ पे जियांग मतलब शिजन की तरफ जियांगचन घूर के देखता है, बोलता है नहीं मुझे वहाँ पे नहीं भेजना है। तो वहाँ पे शिजन बोलता है ये मैं पूछ नहीं रही, बता रहा हूँ। बींग की तरफ डायरेक्टली देख के बोलता है उसके सारे पेपर्स मुझे देना, मैं उसे उस स्कूल में भेज दूँगा। तो वहाँ पे मैडम लान बोलती है इंग तुम क्या किंडर गार्डन में जाती हो। तो वहाँ पे इंग बोलती है हाँ मैं किंडर गार्डन में जाती हूँ। तो वहाँ पे मैडम लान बोलती है तो फिर वो हमारे किंडर गार्डन में जाएगी। तो वहाँ पे मैडम यू तुरंत बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने उसके लिए किंडर गार्डन पहले से ही सोच के रखा है। तो वहाँ पे मैडम यू का कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं आंटी उसके वो हमारे किंडर गार्डन में जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने अरेंज करके रखी है। तो वहाँ पे मैडम यू
और विंग सारी चीज़ें मतलब शीजन की समझ रहे हैं कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपकी मतलब मैं उसके लिए सारी चीज़ें तैयार कर दूंगा, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है परेशान होने की ब्रदर। तो वहाँ पे शीजन बोलते हैं ब्रदर बोल रहे हो और फिर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो और बेबीज़ को कोई प्रॉब्लम हो। विंग मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। हमने इतना हर्ट किया है कि तुम हमें माफ़ करना नहीं चाहोगे। लेकिन विंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम तब मतलब थोड़े से अपने सेल्फिशनेस के चलते तुम्हें हर्ट कर बैठे हैं, लेकिन एक बार हमें एक दूसरा मौका तो मिलना चाहिए ना। हर हर कोई अपनी लाइफ में दूसरा मौका डिज़र्व करता है, तो हम भी तो करते हैं ना। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अभी कुछ कहेगा तो वो अभी कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। जब भी कोई ये सारी चीज़ें करता है ना तो उसे बहुत हर्ट होता है, तो वो ये सारी चीज़ों को हर्टफुल नज़रों से नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कैसी है और कैसे जाएंगी। तो वहाँ पे विंग ना सिर्फ चुपचाप नोट कर देता है, क्योंकि हाँ वो जानता है कि ये फैमिली बच्चों को कितना प्यार करती है। वो जब आयुन वहाँ पे था, आयुन को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, आयुन के साथ किसी ने बुरा बिहेव नहीं किया। हाँ वो टाइम स्पेंड कम करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जितना भी करते थे आयुन को बहुत पैम्पर करते थे, बहुत खुश रखते थे। आयुन को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नफ़रत करता है, कभी भी नहीं। तो विंग जानता है कि वो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो कुछ कहता नहीं है। तो वहाँ पे वांग जिशन सारी चीज़ें प्लान कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है विंग को, विंग सारी चीज़ें मैंने सेटल कर दी है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तो बोलता है ओके मैम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं क्या वो ऑफिस करेगा। तो वहाँ पे सब लोग ना मैडम लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्यों। तो बोलता है कि मैं चाहता था कि वो मेरा ऑफिस संभाले। तो मैडम ये बोलते हैं उसका खुद का ऑफिस है, वो संभालेगा, वो तुम्हारा ऑफिस क्यों संभालेगा वो। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है क्योंकि वो उसका है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्योंकि मैंने शिचन के ओमेगा को शिचन मेरा दूसरा ऑफिस दे दिया है, और वो जो पहला ऑफिस है मैंने वांग जी के ओमेगा के लिए रखा था, तो वो उसका ही है। तो ऐसा बोल के वो ब्रेकफास्ट खाने लगती है। तो वहाँ पे बच्चे तो वहाँ से पहले उठ के चले गए थे क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो वहाँ पे सब लोग ना नरवाई से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे ना मतलब यानी बोलते यार रुको, तुम लोग ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो यार, तुम लोगों को पता है ना कि ये सारी चीज़ें कैसी है, तुम लोग जितना चाहे इतना नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी खासी एक मतलब पीडिएट्रिशियन में रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से जा रही है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को नैरो आई से देखते रहेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत डिस्कस्टिंग फील करवाती है। और विंग बोलता है, विंग की तरफ मतलब यानी देखे बोलते विंग सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो अभी के अभी। तो वहाँ पे विंग बोलता है शीजे। तो वहाँ पे यानी लेकर ये सांस लेती है और बोलती है अच्छा ठीक है जब तुम चाहो, ऐसा बोल के यानी वहाँ से चली जाती है। सब लोग अपने अपने काम पे ले निकल जाते हैं, लेकिन वांग जी तो विंग को घूर रहा था प्यार भरी नज़रों से। वो पोस्ट एक कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे इससे घूरना बंद करो, अपना ब्रेकफास्ट करो। तो वहाँ पे विंग का ब्रेकफास्ट बना, वो जानता है कि ये विंग क्या टेस्ट है, उसने बहुत बार विंग के बनाए हुए ब्रेकफास्ट किए हैं। तो ऑफकोर्स ही नो वेरी वेल कि ये विंग ने बनाया है। तो इसीलिए ना वो बहुत ही चाव से खाता है। खाने के बाद ना वो एक गहरी सी सांस लेके विंग की तरफ देख के बोलता है विंग यू नो हाउ मच आई लव यू। तो विंग बोलता है आई डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे लन भांग जी। तो ना वहाँ पे विंग ना ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करने वाला इंसान है ही नहीं। तो वहाँ पे ना ह्यून इंग और क्या बोलते जिंगलिंग खेल रहे थे, क्योंकि अभी उनका अभी भी वो शिफ्ट हुए, एक हफ्ता तो लगेगा ही ना इन सारी चीज़ों को सेटअप करने में। तो विंग तो अपनी मोम के साथ सिर्फ आज विज़िट करने के लिए गया है, तो वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें एक मतलब घूम के वो आने वाला था। तो वहाँ पे वांग जी अपने बे बच्चों की तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या मैं तुम लोगों के साथ कुछ बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मतलब आई विल ना मतलब विंग की तरफ जन की तरह देखता है और बोलता है "हम्म।" तो बोलता है
अंकल आप ऐसे क्यों हो। तो वांग जी को दिल में बहुत दर्द होता है, उसे इतना दर्द होता है कि किसी ने उसके मतलब ऐसे स्टेप किया है कि जब उसकी बेटी उसे अंकल बुला रही है, उसे ये फील हो रहा था, इतना हर्ट हो रहा था कि वो हर्टफुल और वो नहीं ले पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहाँ पे ना मतलब आयुन ये समझ पा रहा है कि उसके फादर को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ वो जानता है कि उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो टाइम देते थे, वो फ़ोन फेंक के आयुन को टाइम देता था, जब भी टाइम देता था। ऐसा नहीं था कि वो किसी और चीज़ में बिज़ी है, नहीं, आयुन को जब प्रॉपर टाइम दिया जाता था, लैन फैमिली प्रॉपर टाइम देती थी। आयुन को पता है कि उसका फादर उससे प्यार करता है, उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। और दूसरी लाइफ में वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो वांग जिशन ने क्रिएट किया था, और वो सारी चीज़ों को दोबारा से वो नहीं सुनना, मतलब वो सारी चीज़ें वो दोबारा से माइंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी ने ट्रैप किया था उसके फादर को। जब उसे पता चला तो उसे बहुत ही हर्ट हुआ था कि उसके फादर को ट्रैप किया था, और उसके फादर को उसने गलत समझा। जब उसने सुना था कि उसकी ग्रैंडमा से कि लैंसन ने उसे जिंदा जला दिया था, जब उसे पता चला था कि आयुन को मारने में वांग जिशन का हाथ था, तो उसने बहुत बुरी मौत दी थी, फिर वो खुद भी मर गए थे। तो उसे बहुत हर्टफुल हुआ था कि हाँ, उसने अपने फादर को गलत समझा। और उसकी आँखों में हमेशा से ही जब भी लैंसन और लैंसन और आयुन की आंखें मिलती थी, जब वो हेट्रेड नज़रों से अपने फादर को देखता था, वो कितना कितना हर्ट होते थे उनके फादर, वो समझ पा रहा था। तो वहाँ पे आयुन अपने फादर का हाथ पकड़ता है और बोलता है, देखिए, जब तक मम्मा नहीं जाएगी तब तक हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। पहले मम्मा को जीतिए, फिर हम आपके वैसे भी है। तो ना वहाँ पे जब लैंसन ये सुनता है कि उसके बेटे ने बोला क्या, तो वो ना खुशी से अपने बेटे को हक कर लेता है। तो ना वहाँ पे थोड़ा सा ना उसे जेलस फील होता है इंक को। तो ना इंक कुछ कहती नहीं, उसका मुंह तर जाता है। लेंस तुरंत समझ जाता है, क्योंकि वो अल्फा फादर है इंक का, उसके इमोशंस को वो ऑफकोर्स जान पाएगा। तो ना वो इंक को भी अपने भाव में लिखे बोलती है, तो तुम किंडर गार्डन में जाते हो, तुम्हें क्या क्या आता है। तो वहाँ पे इंक बोलती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो ना वहाँ पे इंक की तरफ देख के बोलते हैं, ओह तुम आयन की तरह ही इंटेलिजेंट हो। तो वहाँ पे इंक बोलती है, हाँ मैं गगन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो वहाँ पे आयन बोलता है, हाँ वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे सब आता है और उसे सब पता होता है कि दिल में किसी का क्या चलता है। तो वहाँ पे जब इंक देखती है कि उसका ब्रदर भी उसका बहुत तारीफ़ कर रहा है, तो ना इंक बोलती है, आपको पता है गगो कितना स्ट्रांग है, वो मुझे एक हाथ में उठा लेता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी तुम्हें उठा सकता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ आप तो स्ट्रांग होंगे या बड़े हो, लेकिन ब्रदर भी तो छोटे हैं ना, फिर भी वो मुझे उठा लेते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। आई प्राउड ऑफ माई कका। ऐसा बोल के वो ना आयुन को हक कर लेता है। आयुन अपनी बहन की तरफ देखता है कि हाँ उसकी बहन उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ, वो खुद की तारीफ ज़्यादा थोड़ा सा पसंद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई की डिसरिस्पेक्ट करेगी या फिर उसकी बुराई करेगी, नहीं, वो अपने ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो अपने ब्रदर को कभी लेट को नहीं करेगी। तो वांग जी जब वांग जी ना जब बच्चों के साथ खेल रहा था, तो अचानक से उससे कुछ हिट होता है। तो ना वो आयुन को, इंक को और जिनलिंग को बोलता है, बीबी चल घर के अंदर चलते हैं। तो ना वहाँ पे जब वो घर के अंदर जाता है, तो ना लैंसन की तरफ आयुन देखता है, बोलता है कि क्या क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं। आयुन के फोरहेड पे किस करके किसी को वांग जी कॉल करने के लिए चला जाता है और बोलता है, उसे ढूंढो और उसे पकड़ो, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ना वहाँ पे वांग जी की फ़ोन करते ही वहाँ पे विंग था। तो विंग बोलता है क्या हुआ। तो ना विंग के पास जाके विंग के फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, सॉरी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करता है। को किस किया था वांग जी ने, और वांग जी की तरफ विंग गुस्से से देखते और बोलते हैं, तुम मुझे ऐसे किस करते क्यों रहते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे किस करे। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मेरा पूरा राइट है तुम्हें किस करने का। तो वहाँ पे ना इंग दौड़ के आती है और बोलती है, मोम मोम आपको पता है मैंने कितनी मस्ती की। तो बोलता है, हाँ मस्ती की, पढ़ाई की। तो बोलते हैं, माँ। तो वहाँ पे ना विंग ना चुप हो जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन तुमने खाना खाया, ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था तुमने, मैंने देखा था। तो वहाँ पे विंग बोलती है, मैंने सब कुछ ठीक से किया, पता है गगा को पूछो। तो वहाँ पे विंग ना आइवन की तरफ देखता है और
जिंगलिंग की तरफ देखता है, क्योंकि हमेशा से ये दोनों इनको बचाते आए हैं, तो इसलिए वो कुछ कहता ही नहीं है क्योंकि उससे सारी सच्चाई पता है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब अंदर जा रहा था और बोल रहा था मैं फ्रेश होके नहीं जा रहा हूँ, तुम तीनों ही अपने बुक्स को निकालो। तो वहाँ पे वो दोनों तीनों चले जाते हैं और विवांग जी देखता है उसका बेबी अपने मतलब उसकी बेटी उसका मुंह उतर गया है। तो वहाँ पे इंग ना बैठी हुई थी, तो वांग जी ने उसे अपने गोद में लेके बोलते पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तुम बाद में कर लेना। तो वहाँ पे विंग गुस्से में आता है, बोलते तुम उसे बिगाड़ो मत, उसे पढ़ाई करनी होगी। तो बोलता है मेरी बेटी ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसे वो कवर कर लेगी, ठीक है जाओ जाके खेलो बेबीज़। और वांग जी ना अयवन को बोलता है तुम भी जाओ, थोड़ा सा फ्रेश अनफ बोलो, थोड़ा सा इस माहौल को एक्सेप्ट कर लो। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और वांग जी विंग को इरिटेट करता ही रहता है। लैंड फैमिली लैंड मेंशन में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन वांग जी तो भाई घर जमाई बनने की पूरी फिराक में था, तो वो वहीं पे रहता था। और जियांग्स भी कुछ भी नहीं कह रहे थे, जे मैडम यू भी कुछ नहीं कह रही थी, तो ऑफकोर्स उसे तो लिबर्टी मिल गई थी और वो अपने बच्चों के साथ विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना एक दिन कुछ पता नहीं लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तो अचानक से विंग के पास जाके लैपटॉप को रख के वांग जी विंग को एकदम अपने पास खींचता है और उसे ब्रूटली किस करने लगता है और बोलता है मुझे मुझे तुम चाहिए, मुझे और एक बेबी चाहिए। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे दूसरा तीसरा बेबी चाहिए। मैंने मैंने दोनों के टाइम पे सारी चीज़ें मिस कर दी है, मैं तीसरे के टाइम पे कुछ भी मिस नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को अपने सलाह कर रहा था, बोला था क्या पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा मेरा मैं एकदम पागल हो गया हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, विंग प्लीज़। वो ना रोने लगता है। तो ना वांग जी की सिचुएशन को विंग समझ रहा था। कौन से दोस्त की बात कौन सी दोस्त की फैमिली देख के आए हो। तो वहाँ पे वांग जी ना कुछ भी नहीं कहता और रोते रोते बोलता है मैंने उन दोनों का सब कुछ मिस कर दिया, उनका पहला कदम, पहला लव्स, पहला खाना, पहला सब कुछ, पहली बार देखना, सब कुछ मिस कर दिया मैंने। वो फूट फूट के रो रहा था और विंग समझ रहा था कि वांग जी क्यों रो रहा है। ऑफकोर्स वो फादर है उन दोनों का और वो इन सारी चीज़ों को उसने मिस कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को मिस करने के बाद। तो ऑफकोर्स विंग जानता है। तो विंग ना वांग जी के बैग को रब कर रहा था, तो वहाँ पे इंग भाग के आती है और बोलती है मम्मा मम्मा डैडा डैडा उठो ना, चलो मुझे आपसे बात करनी है। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने आंखों को आंसू को पोंछता है, बोलते हैं क्या हुआ प्रिंसेस। तो वहाँ पे ना इंग बोलती है पता है गगन ने मुझे डांटा। तो वहाँ पे विंग ना आयुन की तरफ देखता है और बोलता है किस लिए। तो बोलता है क्योंकि मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली। तो बोलते हैं बहुत अच्छा किया, मैं तो तुम्हें मारूंगा, ऐसा बोल के विंग आ रहा था। तो ना वहाँ पे इंग जाके अपने फादर के मतलब बैग पे मतलब उड़ जाती है और बोलती है पापा देखो ना मम्मा और काका क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है विंग मेरी बेटी को डांटो मत, और वो ना अपनी गोद में बिठाता है और बोलता है सो कि ना बेबी, लेकिन तुम्हें भी इतना ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पे इंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा, लेकिन गगन ने मुझे डांटा। तो वहाँ पे आयुन आता है, आयुन इंग को अपनी गोद में लेके बोलता है सॉरी, लेकिन तुम्हें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा इंग, वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, इतना ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते हैं हर रोज़। तो वहाँ पे ना इंग बोलती है सॉरी गगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो वहाँ पे ना वो पपी आइज दिखाता है। तो वहाँ पे ना विंग ना उन भाई बहन की चीज़ों को देख के बोलता है ड्रामा क्वीन, ऐसा बोल के विंग ना उठ के चला जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी ना आयुन की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम लोगों का सब कुछ मिस कर दिया। और आयुन जब अपने फादर की आंखों में रेडनेस मतलब लाल हुआ देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसका फादर गिल्ट में उसने रोया है, तो इसीलिए वो कुछ कहता नहीं है और वो अपना सर नोट करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी ना विंग को बोलता है लेट्स गो, हम लोग दोबारा से पूरी धूमधाम से शादी करते हैं ना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है चलो करते हैं, क्योंकि इन 4-5 हफ्तों में वांग जी ने अपने आप को बहुत बार प्रूव किया है। वांग सेशन वो मतलब इंग को और मतलब
आयुन को मारने की बहुत कोशिश कर रहा है और वांग जिशन की सारी फैमिली तबाह हो चुकी है। वांग जिशन छुप छुपा के वो इंग हो और आयुन को मारने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे डिस्ट्रॉय करना है, लैन फैमिली को, वांग जी को डिस्ट्रॉय करना है, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही थी। तो वांग जी ने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान चौक लगा दी है। और विंग ने ये सारी चीज़ें देखी है, तो ऑफकोर्स वो जानता है कि वांग जी उससे प्यार करता है, अपने बच्चों से भी करता है, तो उसने अपना परीक्षा पास कर लिया। तो वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है, तो वांग जी ने विंग को अपने बाहों में लेके बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी वन चांस टू शाइन, मुझे मेरी फैमिली खुशहाल चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे पता है वांग जिशन ने उसे पोक किया है, उसे बातें सुनाई है और इसीलिए वो इस सारी चीज़ें कर रहा है। हाँ, वांग जी उससे अपने आप से ही शादी करना चाहता था, वो बहुत पहले से ही, शुरू से ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, लेकिन इमोशनली नहीं। अभी तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन होकर विंग को पूछ रहा है और ये विंग वो समझ रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है और बोलता है अच्छा ठीक है। तो वांग जी पूरी तैयारियाँ करता है शादी की। तो शादी की हर एक तैयारी परफेक्ट होती है, पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए लैन वांग जी अपने ओमेगा से दोबारा से शादी कर रहा है, उनके 2 बच्चे हैं और ये ऑफकोर्स सबको पता भी है। वांग जी जब भी कोई इंटरव्यू देता था उसे बताता था कि मेरी एक वाइफ है, मेरे 2 बेबीज़ है, एक ओमेगा गर्ल और एक अल्फ़ा बॉय है, और एक प्लान मैं ज़रूर करूँगा फ्यूचर में, ऐसा वो बोलता था। तो वो ना सब लोग बहुत क्यूरियस थे कि कौन है लान वांग जी का ओमेगा और लान वांग जी के बेबीज़। तो पूरे मीडिया के सामने वांग जी ने विंग को, आयुन को और इंग को इंट्रोड्यूस किया था। इंग का नाम उसने चेंज नहीं किया था, लैन इंग ही था। तो इसीलिए ना वो ना बहुत ही ज़्यादा ही बहुत खुश था। वांग विंग ने शादी के लिए हाँ बोल दी, उसके बेबीज़ उसके पास है, विंग उसके पास है, वो बहुत खुश था। लेकिन विंग और सब लोगों के अराउंड वांग जी ने बहुत ही तगड़ा एक सिक्योरिटी लगा के रखा था और वांग जिशन को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे कुछ मतलब उसे तो मारना ही है। जो पहली बार हमने बोला था ना कि वांग जी ने तीनों को ही अंदर लेके बेबीज़ को आ गए थे, क्योंकि किसी ने गोली चलाई थी, साइलेंस प्लान लगा के। फिर भी वांग जी समझ गया था किसी ने गोली चला रहा है, तो ऑफकोर्स वो पैनिक करेगा, लेकिन अपने बच्चों को वो समझने नहीं दिया। उसने बहुत ही कामली अपने बच्चों को लेके वो अंदर चला गया और वो खतरे में नहीं रखना चाहता था अपने बच्चों को, इसीलिए सिक्योरिटी सिस्टम इतनी ज़्यादा तगड़ी कर दी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, 3-4 महीने बीत गए थे। वांग जी और विंग की शादी फुल्ली जोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही थी। लैन फैमिली, जियांग फैमिली दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। खास करके इंग, वो सारी इस जगह पे घूम घूम के बोल रही थी, मेरे मम्मा पापा की शादी मैं खुद देखूंगी, मेरी मम्मा पापा की शादी मैं खुद देखूंगी, ऐसा बोल रही थी वो। और जिनलिंग बोल रहा था मैं मेरे मम्मा पापा की शादी क्यों नहीं देख पाया, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो नाइंग उसे चिढ़ा के बोलती नहीं कक्का अब नहीं देख पाओगे, ऐसा बोल के वो बोल रहा था। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा डॉरेबल एक सीन थे। तो वहाँ पे लैंसन विंग और इंग और आयुन को एक अकेला नहीं छोड़ता था। हाँ, और अभी से भी आयुन, जिनलिंग और इंग स्कूल जाना भी स्टार्ट कर चुके थे। ऑफकोर्स उनका वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, तो वो पढ़ाई कर रहे थे और अपनी लाइफ को बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से स्पेंड कर रहे थे। और विंग ना ये सारी चीज़ों को जानता था कि ये सारी चीज़ें उसके लिए है, उसकी खुशी आई है और वो बहुत 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 ज़्यादा खुश है। वो अपनी खुशियों को कभी भी ऐसे मतलब बोलता है ना कि बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता कि वो कितना ज़्यादा खुश है। ही इज़ सो हैप्पी फॉर इट। लेकिन विंग जितना खुश है, वांग जी उतना ही टेंस। वो नहीं खोना चाहता अपने बेबी को, अपने ओमेगा को। वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है, वो अपने ओमेगा को अपने से अलग तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो सारे पैतरे मारा है वांग जिशन को पकड़ने के लिए। तो ना वहाँ पे शादी के 2 दिन पहले इंग, आयुन और विंग बॉडीगार्ड्स को लेके शॉपिंग मॉल में गए थे। वहाँ पे जिंगलिंग भी था। तो ना वहाँ पे बच्चे ना वो प्ले वो ऑफकोर्स होता है वो मॉल में, तो वहाँ पे वो खेल रहे थे। आयुन और विंग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ना विंग बोलता है आयुन जाओ तुम भी खेलो, तुम भी बच्चे हो, तुम बड़े नहीं हो गए हो, ऐसे बड़े वाली हरकतें करना बंद करो। तो आयुन अपनी मदर को हक करके बोलता है मॉम
मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, अपने अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करूँगा। तो वहाँ पे विंग ना उसके फोrehead पे किस करके बोलता है, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत 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 ज़्यादा ही ब्रेव है, वो अपनी ब्रेवनेस से सारी चीज़ें कर सकता है, ही कैन डू एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे ना विंग ना आइवन की तरफ देख के बोलता है जाओ जाके खेलो। आइवन खेलने के लिए चला गया था अपने सिबलिंग्स के साथ, इंक और जिलिंग के साथ। वो दोनों खेल रहे थे, तो वहाँ पे आइवन भी चला जाता है। तो आइवन को सोच रहा था, उसके अराउंड बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन उसने कभी भी वांग जी को नहीं बोला कि उसे पॉडकास्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों के लिए डर लगता है। वो मदर है, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हर एक प्रिकॉशंस वो लेगा। हाँ, उसे सफोकेशन होती है तो सफोकेशन हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक उसके बेबी सेफ है तब तक वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो वहाँ पे ना भीम ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो अचानक से ना उसका सर घूम रहा था। उसे पता नहीं क्यों वो ना ब्लरी ब्लरी सा दिखता था और वो फेल्ड हो जाता है। एक ने ज़िद की थी मॉल में आके खेलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो ज़िद कर रही थी। तो भीम ने उसकी ज़िद मान के मतलब लेके आ गए थे। तो वहाँ पे ना वाविंग ने सारे बॉडीगार्ड्स को स्ट्रिक्टली अश्योर किया था कि बच्चों के अराउंड रहने के लिए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसी दौरान वांग जिशन ने विंग को किडनैप कर लिया, और बच्चे तो सेफ ही थे, बॉडीगार्ड्स उनके अराउंड थे। तो जब बच्चे अपनी मदर को नहीं देखते तो ना वो बॉडीगार्ड्स भी उनके पास आ जाते हैं और बोलते यंग मास्टर, आइविन को बोलते हैं यंग मिस नहीं मिल रही है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ आइविन तुरंत ही कॉल करता है, बोलता है मॉम नहीं मिल रही है। तो ना वांग जी उठ जाता है और बोलते हैं वांग जिशन। तो ना वहाँ पे वांग जी बॉडीगार्ड्स को बोलता है सेफली उन तीनों को घर लाओ, मैं दिखता हूँ। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से वांग जिशन विंग को बांध के वो मॉकिंगली स्माइल हंस रही थी, और विंग जब होश में आता है वांग जिशन को अपने सामने देख के वो भी एक जेंटल सी स्माइल लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है लान वांग जी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम मुझे हर्ट करोगी और वो तुम्हें छोड़ देगा। तो वांग जिशन बोलती है मुझे पता है कि वो मुझे मार देगा, वो जैसे उस लाइफ में मारा था इस लाइफ में भी मार देगा, लेकिन मैं इस लाइफ में तुम्हें मार के ज़रूर जाऊंगी। मैं बच्चों को हाथ नहीं लगा पाई क्योंकि उनकी सिक्योरिटी राइट थी, लेकिन तुझे मैं मार सकती हूँ, तुझे उससे छीन सकती हूँ। किसी को तो छीन के मैं मरूंगी ना, वो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उस लाइफ में तो मैं उसको सारी चीज़ों से तुझे तेरे बच्चों को उससे छीन लिया था, लेकिन इस बार तुझे तो छीन सकती हूँ ना। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तो यू ऑल्सो रिबर्थ। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, मुझे सारी चीज़ें याद है, तेरे अल्फा ने मुझे कैसे कैसे हर्ट किया था, कैसे मारा था, आई नो वेरी वेल। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की तरफ विंग देख के बोलता है तभी भी तू नहीं सुधरी, तभी भी तू अपनी इस घटिया चालों में मुझे और मेरे बच्चों को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते डोंट वेस्ट माई टाइम, तुझे क्या लगता है तुझे मैं बात करती रहूँगी और तू मेरा टाइम वेस्ट करता रहेगा और तेरे अल्फा के तुझे बचा लेगा? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं होगा ये, और मैं ये कभी होने भी नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वांग जिशन हंस रही थी। हंसते हंसते वो ना पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसके अराउंड जो उतने भी लोग थे ना वो खुद वांग जिशन से डर गए थे। तो ना वांग जिशन विंग को चाकू से ना खरोचने वाली थी उसके पैरों पे हाथों पे, तो वो ना आ रही थी चाकू लेके। तो वहाँ पे वांग जिशन जब ऐसा देखती है ना, जस्ट वो मतलब वांग विंग को स्टेप करने ही वाली थी, तो अचानक से किसी की बंदूक की आवाज़ आके आई थी और वांग जिशन के हाथ पे लग गया और वो चाकू वहीं पे गिर गया और वांग जिशन चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे लैंसन एक डार्क ऑरा के साथ आता है और बोलता है तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से अपने ओमेगा को मैं तुझे हर्ट करने दूंगा? उस बार क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था, इसीलिए मुझे मेरे बच्चों को और मेरे ओमेगा को मुझसे दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं है, इस बार तुझे तो मैं मारूंगी ही। ये सब बोल के वांग जी के सारे आदमी ने वांग जिशन को घेर लिया था, विंग को छुड़ा लिया था। विंग वांग जी की बाहों में था और वांग जी बोलता है बेबी लेट्स गो होम। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जिशन की तरफ पॉइंट करके बोलता है इसे बहुत दर्दनाक मौत देना। तो वहाँ पे विंग बोलता है जो मेरे हुक्म मेरे आका। तो वहाँ पे विंग अपने घर जाता है, उसके बच्चे उसके बहुत टेंशन में थे, उसे पता है इसीलिए वो वहाँ से आ गया था। और दूसरी तरफ से
वांग जिशन को बहुत ही ब्रूटली वांग जी ने मारा था, बहुत ही ब्रूटली। जितनी मतलब जितना खूंखार वो हो सकता था उतनी खूंखार तरीके से वांग जी ने वांग जिशन को मारा था। और दूसरी तरफ से विंग और वांग जी की शादी राउट होती है। विंग और वांग जी शादी करते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वांग जी की एक अल्फा बीटा एक ओमेगा डॉटर और उनका ओमेगा पार्टनर आ गए हैं उनके साथ रहने के लिए। तो सारी चीज़ें सेटल हो गई थी। वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो जितनी जल्दी हो सके दूसरा तीसरा एक बेबी करना चाहता था। और वीन के साथ उसने 2 महीने हनीमून पीरियड बिताए हैं। और ऐसा नहीं है कि उसने अपने बच्चों को चाइना में छोड़ दिया है। 1 महीने के लिए वो उनके साथ थे, मतलब आइवेन और इंग। फिर कुछ दिनों के लिए फिर उन्हें वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी पढ़ाई थी। तो वो विंग और वांग जी 1 महीने के लिए हनीमून पीरियड ख़त्म करके विंग तब 1.5 महीने का प्रेग्नेंट था तब आए थे। तो वहाँ पे विंग वांग जी को कोस रहा था और बोल रहा था तुम्हें पता भी है एक बेबी को बर्थ देना कितना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है लेकिन आई एम सॉरी, मुझे वो फील करना है, हर एक चीज़ तुम्हारे साथ रहना है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वहाँ पे विंग की आंखों में भी आंसू आ जाता है। हाँ, आयुन के टाइम में इनके टाइम में वांग जी उसके पास नहीं था, उसे सारी चीज़ें अकेले फेस करनी पड़ी थी। तो इसीलिए उसे थोड़ा सा विंग वांग जी के लिए भी बहुत ही सैड महसूस होता है। तो वो ना बहुत एक गहरी चीज़ सहाय करता है। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते रहते हैं। विंग वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आयुन और इंग बहुत खुश थे, उसका एक तीसरा सिबलिंग्स भी आने वाला है। तो वो दोनों भी बहुत खुश थे। तो ना वो तीनों ही विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। इस दौरान प्रेगनेंसी में इंग, आयुन और वांग जी बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि विंग ने उन लोगों को बहुत टायर्ड कर दिया था। विंग इतना ज़्यादा ही उस मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल का परेशान करता था। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उसे जब मन करता था उसे बोलता था। वांग जी को परेशान करने के लिए हर एक चीज़ उसने की थी, हर एक चीज़। वांग जी को सारी रात जगा के रखना, उसकी बेली को रब करना, उसके पैरों को दबाना, उसने हर एक चीज़ की थी। वांग जी को आयुन और इनके टाइम पे ना पाके इस टाइम पे पाके उसने बहुत परेशान किया था। और वांग जी भी पूरी तरीके से विंग को कोऑपरेट कर रहा था, उसे हर एक चीज़ दे रहा था। तो वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे। बेबी का विंग का बेली बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गया था। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ खुश हूँ। तो ऐसे ही दिन बीते रहते। विंग एक बेबी अल्फ़ा बॉय को बर्थ देता है। इस बार विंग ने बेबी का नाम नहीं रखा, इस बार लैंसन ने विंग का बेबी का नाम रखा वांगशन। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट सा और अडोरेबल सा बेबी है, अल्फ़ा बेबी है जिसकी आंखें 2 कलर्स की है, एक ब्लू एक ग्रीन। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, बहुत ही चबी सा है। इन देख के बोलती है ये बहुत प्रिटी है। तो वहाँ पे बेबी ना बहुत ही ज़्यादा चुलबुला सा है, इंग से भी ज़्यादा चुलबुला। तो ना इंग बोलते हैं बेबी परेशान मत करो सिस्टर। उन्नी बहुत ही ज़्यादा ही परेशान होती है, उन्नी को ऐसे परेशान नहीं करते। उन्नी मीन्स सिस्टर गाइस, यू नो अबाउट इट। एक कोरियन है तो ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इट कि उन्नी मीन्स बिग सिस्टर। तो वहाँ पे वांगशन 5 साल का हो चुका था, अभी इंग 10 साल की थी और आयुन 16-17 साल का था। तो वहाँ पे वांगशन बोलती है उन्नी उन्नी मुझे प्लीज़ चॉकलेट दो ना। तो इंग बोलती है बिल्कुल नहीं वांगशन, तुम बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाओगे, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है तो तुम खाते क्यों हो? तो बोलता है गगा। तो बोलते हैं ओके ओके सॉरी। तो ना वहाँ पे वांगशन बोलता है गगा देखो ना उन्नी मुझे नहीं दे रही है। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है और उसे चॉकलेट देता है और बोलता है थैंक यू शाओची। वो जिंगलिंग था और वांगशन जिंगलिंग को शाओची कह के चिढ़ाता था। तो वहाँ पे जिंगलिंग बोलता है तुम बहुत एरोगेंट हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे शाओची मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोलता है आप तो मेरी शाओची हो। तो ऐसा बोल के ना वो जिंगलिंग और आयुन को टीज करता था क्योंकि हाँ वो दोनों बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये वांगशन को पता चल गया था, इसीलिए वो जिंगलिंग को शाओची कह के चिढ़ाता था। तो वहाँ पे सारे लोग थे,
तो सब लोग बोल रहे थे वांगशन मस्ती नहीं। तो वहाँ पे ना वांगशन जाता है, बोलते हैं ग्रैंडमा, वो मैडम लैन के गोद में उठ जाता है। मैडम लैन ने इसे बिगाड़ा है वांगशन को। वो दोनों के टाइम पे नहीं थी, आयुन और इंग के टाइम पे, लेकिन वांगशन के टाइम पे और उसने हर एक चीज़ की है। मैडम यू और मैडम लैन तो झगड़ पड़ती थी वांगशन को लेके, अभी भी झगड़ती है। तो उन्हें वहाँ पे विंग ना जस्ट देख रहा था अपनी हैप्पी फैमिली को। तो वांगशन अपनी मदर के पास आके उसके चेस्ट पे हाथ, मतलब अपना सर रख के बोलता है, देखो ना गगा ने भी डांटा, उन्नी ने भी डांटा, मैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं हूँ ना, मम्मा है ना, मम्मा प्यार करती है। तो वहाँ पे वांग जी ऑफिस जाके बोलता है, डाडा भी प्यार करते हैं अपने वांगशन से बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे वांगशन बोलता है, डाडा देखो ना, उन्नी ने मुझे डांटा। तो ना इंग बोलती है, उसने इतनी सारी चॉकलेट खा ली थी ऑलरेडी, और खाएगा तो मतलब उसके दांत सड़ जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब आईविन नेरो इससे इंग को देखकर बोलता है, तुम इससे ज़्यादा चॉकलेट खाती थी। तो वहाँ पे इंग बोलती है, गगा उसे आप और ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, उसे और ज़्यादा आप उसका रहे हो। तो वो दोनों मतलब विंग अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहा था। तो वांग जो उससे बैठा करके बोलता है, क्या हुआ? तो बोलते हैं, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं ना। तो बोलता है, हाँ, और एक बच्चा करे। तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो वांग जो और विंग हंस पड़ते हैं। विंग ना बहुत डर गया था क्योंकि उसे और बेबीज नहीं चाहिए थे। और इसी स्टोरीज को यही पेरेंट करते हैं गाइस। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस मैं एक न्यू एफ ज़रूर लाऊंगी बहुत जल्द, और आपको वो एफ भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं रोज़ वांगशन फैन फिक्शन डालती हूँ यार मेरे चैनल में, क्यों देखते नहीं हो यार? हर रोज़ डालती हूँ, हर रोज़ एक एपिसोड तो अपलोड होता ही होता है। और रात को हो दिन को मुझे टाइम ना भी मिले मैं पोस्ट करती हूँ। नॉइस है तो इग्नोर करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। हर रोज़ मेरे चैनल को विजिट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी के और भी बहुत सारे फैन फिक्शन है, वो भी जाके देखना, बेल आइकन को प्रेस करना। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मेरी चैनल्स के वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए यार। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल्स की रीच भी डाउन हो रही है। और यार पहले तो 1000 लोग देखते थे, वो भी नहीं देख रहे। आप लोग हो कहाँ पे हो? आप लोग हाँ हाँ अब गायब कहाँ हो गए हो? कमेंट भी नहीं कर रहे हो। मेरे पहले वाले जो सब्सक्राइबर जो मुझे रोज़ देखते थे वो कहाँ हैं? एक दी थी जो मुझे हर रोज़ एक कमेंट करती थी, वो दी कहाँ है? मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बट वो थी, वो कहाँ है? आई मिस देम, आई रियली मिस यू गाइस। प्लीज़ यार मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं आप लोगों को बहुत 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 मिस कर रही हूँ। प्लीज़ वॉच मी, कमेंट मी एंड लाइक मी प्लीज़। आई कैन लिव विदाउट यू गाइस। मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोग नहीं हो तो मुझे और बुरा लग रहा है। मुझे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। प्लीज़ यार आप लोग आओ, प्लीज़ आ जाओ। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।